सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण और कैसे हम खुद को बेहतर बनाकर अपने बच्चों को सही मायने में आज़ाद और काबिल इंसान बना सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों को क्या सिखाएं, उन्हें क्या कहें कि वो अच्छा इंसान बने, लेकिन सच तो ये है कि आप जैसे हैं यही सब कुछ तय कर देगा। सोचिए, एक छोटा पौधा, क्या माली उसे खींचकर बड़ा करता है? नहीं ना, माली बस सही माहौल देता है। वैसे ही आप भी अपने बच्चे के लिए एक सही माहौल हैं। आपकी हस्ती, आपका होना, आपका जीना ही बच्चे को सबसे बड़ी शिक्षा देता है। जैसे ही बच्चे की आंखें दुनिया को देखती हैं, उसके कान आवाज़ सुनते हैं और उसका छोटा सा मन चीज़ों को समझना शुरू करता है, वैसे ही वो आपके आसपास के माहौल से सब कुछ सीखने लगता है। इसे हम संस्कारित होना कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मैंने बच्चे को क्या सिखाया, बल्कि ये है कि मैं खुद कैसा हूँ। हमें उस स्तर पर जीना पड़ेगा जैसा हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। हम सब एक बड़ी गलती करते हैं। हम खुद तो वैसे होते नहीं हैं, लेकिन बच्चे को सिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। बेटा ऐसा करो, बेटी वैसा करो। सच कहूँ तो सिखाना तो पड़ता ही नहीं है। अगर आप उसे लगातार कुछ सिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपका बच्चा खुद से अपनी मर्जी से आपसे कुछ पूछने आता है तो आप ज़रूर बताएं, ये अच्छी बात है। लेकिन ज़बरदस्ती सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मौजूद रहिए, उपस्थित रहिए, एक साक्षी की तरह बस देखते रहिए। याद रखें, आप बच्चे के सामने हैं और वो आपको देख रहा है। आपकी जिंदगी ही सबसे बड़ी क्लासरूम है। क्या आपकी जिंदगी ऐसी है कि आपका बच्चा उसे देखकर कहे कि हाँ, मुझे ऐसा बनना है? अपनी जिंदगी को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी जिंदगी का लोहा माने। अगर पिता सचमुच पिता जैसा है, यानी मजबूत, ईमानदार, आज़ाद और समझदार, तो बेटा आसानी से बिगड़ेगा नहीं। लोग बच्चों को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन आप ठीक हो जाइए, बच्चा अपने आप अच्छा निकलेगा। हम माँ बाप क्या करते हैं? बड़ी बड़ी राशियाँ, बड़ी बड़ी दौलत इकट्ठा करते हैं कि बच्चे को ये दूंगा, वो दूंगा। लेकिन सोचिए, अगर आपका बेटा बुरा निकल गया तो आपके दिए हुए पैसे का वो क्या करेगा? दुरुपयोग ही करेगा, गलत कामों में लगाएगा। और अगर वो अच्छा काबिल निकल गया तो आपके दिए हुए पैसे का वो क्या करेगा? अगर वो काबिल है तो वो आपसे पैसा क्यों मांगेगा? वो खुद कमा लेगा, खुद काबिल होगा। हाँ, एक साधारण न्यूनतम राशि उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, शुरुआती मदद के लिए ज़रूरी है, पिता का फर्ज बनता है, लेकिन बड़ी बड़ी दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बेटे पर कम से कम ध्यान दीजिए, आप स्वयं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। खुद को सुधारिए, अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए। जब आप मजबूत होंगे तो आपकी मजबूती अपने आप बच्चे में झलकने लगेगी। बच्चों को बड़ी बड़ी सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें उसको इंसान बनाना है। इंसान का मतलब क्या होता है? आज़ाद। जो आज़ाद है, जो अपनी मर्जी से, अपनी समझ से जीता है, वही तो मनुष्य कहलाने लायक है। जो आज़ाद नहीं है वो तो पशु है, जो सिर्फ आदत और डर से चलता है। तो हमें अपने बच्चे को वो मजबूती देनी है कि वो खुद के फैसले ले सके, खुद की जिंदगी जी सके। आपने उसे इतना ताकतवर और आज़ाद इंसान बनाया है कि वो समर्थ है, काबिल है अपने फैसले खुद लेने के लिए। जिस बच्चे को हम जिंदगी की राह पर खुद की टांगों से चलाना चाहते हैं, उसे बचपन से ही उसी की टांगों पर चलने देना होगा। अगर आप किसी को 20 साल तक अपने कंधे पर बिठाए रखेंगे और फिर कहेंगे कि जा अब दौड़ लगा, तो क्या वो चल भी पाएगा? बचपन से ही स्वतंत्रता का बच्चों को अभ्यास कराइए। उन्हें छोटे छोटे फैसले खुद लेने दीजिए, गलती करने दीजिए और गलती से सीखने दीजिए। उन्हें बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल दीजिए, खींच खींच कर बड़ा मत कीजिए। अपने अधिकांश फैसले वो खुद ही ले, ये माँ बाप के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। माँ बाप को इसमें अपमान लगने लगता है कि हमारे बच्चे ने हमसे नहीं पूछा, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है। अगर वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है तो इसमें आपका अपमान है कि सम्मान? सम्मान है। आपको फक्र होना चाहिए कि देखो, मैंने ऐसा काबिल इंसान पैदा करा है, ये अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। हमें अपने बच्चों को ये काबिलियत देनी है।
अगर बच्चे का समझ सोच की बुनियाद ही गलत है तो आप कितनी भी सलाह दे लो, वो काम तो अपने ही केंद्र से करेगा, उल्टा पुल्टा ही करेगा। एक अभिभावक होने के नाते आपके बच्चे के निर्णयों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उसके केंद्र की आपकी जिम्मेदारी है। यानी उसकी समझ, उसकी सोच, उसकी हस्ती को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी। जिस हद तक एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी हो सकती है, बस उतनी ही। बाकी कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। हम सोचते हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा करें, उन्हें बड़ा होने के लिए छोड़ दो, वो खुद बड़े हो जाएंगे। याद है ना माली, वो बस मौजूद रहता है, देखता रहता है। मिट्टी सूख गई तो पानी डाल दिया, सख्त हो रही है तो गुड़ाई कर दी। वो खींचता नहीं है। उन्हें बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल दो। जहां जरूरी नहीं है वहां मौजूद मत हो। अपनी गरिमा का ख्याल करो, पीछे हटो। किसी और की जिंदगी को अपनी जिंदगी का लक्ष्य मत बनाइए। आप अपनी मुक्ति को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाइए, अपनी आज़ादी को, अपनी खुशहाली को। इससे उसका यानी बच्चे का कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप बच्चे के बारे में इतना सोचेंगे ना तो वो चीज़ उस बच्चे को भारी पड़ जाएगी। बिल्कुल बच्चे के प्रति हमें प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाएं। स्वयं पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप अपने पर ध्यान देंगे, ये बच्चे के प्रति आपकी सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। आप ठीक होंगे तो दुनिया ठीक होगी। आप मुक्त होंगे तो बच्चे को मुक्ति की राह दिखाएंगे। आप शांत होंगे तो बच्चे को शांति का माहौल देंगे। हमें अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाने की आदत है। हम सोचते हैं कि सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत दौड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन को आसान बनाना ही सबसे बड़ी सफलता है। आज से एक नियम बनाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं शांत हूँ? क्या मेरी जिंदगी में कोई फालतू का तनाव है? अगर आप अंदर से शांत हैं, खुश हैं, तो ये शांति और खुशी अपने आप आपके परिवार, आपके बच्चों तक पहुंचेगी। अगर आप तनाव में हैं, तो आप अनजाने में ये तनाव अपने बच्चे को दे रहे हैं। याद रखें, आप ही वो माली हैं। पहले अपनी जमीन को उपजाऊ बनाइए, पानी और खाद अपने अंदर डालिए। अपने बच्चे को देखते रहिए, लेकिन पकड़िए मत। बच्चा कुछ कर रहा है, बस देखिए। अगर वो गिरता है तो तुरंत दौड़कर बचाने मत जाइए, उसे जमीन से उठने दीजिए। ये उसकी मजबूती का पहला कदम है। मौजूद रहना, लेकिन इंटरफेयर ना करना। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मजबूत बने, तो उसे अपनी कमजोरी का सबूत मत दिखाइए। उसे दिखाइए कि आप खुद कितने मजबूत हैं। अपनी मजबूती बच्चे को दिखाओ। जब वो देखेगा कि मेरा पिता, मेरी माँ खुद के फैसले लेती है, तो वो भी वही सीखेगा। हम बच्चों को आज़ाद क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमें डर लगता है। डर कि कहीं वो गलत फैसला ना ले ले, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए। ये डर आपका अपना है, ये बच्चे का नहीं है। और जब आप अपने डर के कारण बच्चे को पकड़कर रखते हैं, तो आप उसकी आज़ादी छीन रहे होते हैं। और आज़ादी छीनना सबसे बड़ा पाप है। जब भी आपको लगे कि आप बच्चे को कोई सलाह ज़बरदस्ती दे रहे हैं या उसे कोई काम करने से रोक रहे हैं, तो रुकिए। खुद से पूछिए, क्या ये काम मेरे डर के कारण हो रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो तुरंत पीछे हट जाइए। डर से नहीं, प्रेम से काम लीजिए। प्रेम आज़ाद करता है, डर बांधता है। मनुष्य का मतलब ही है आज़ादी। वो जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपनी समझ से, बिना किसी बाहरी दबाव के अपने फैसले लेता है। हमारा काम है बच्चे को ये बुद्धि और ये समझ देना, ये मजबूत केंद्र देना। फैसले लेने का काम उसी का है। जब वो छोटा सा फैसला लेता है, आज कौन सी शर्ट पहनूं, तो उसे लेने दीजिए। जब वो बड़ा फैसला लेता है कि मुझे ये करियर चुनना है, तो उसे चुनने दीजिए। गलती करने का अधिकार उसे दीजिए। आप अपनी आज़ादी को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाइए। इससे बच्चे का कल्याण स्वयमेव हो जाएगा। आपकी आज़ादी क्या है? आपकी आज़ादी है डर से आज़ादी। आपकी आज़ादी है फालतू के विचारों से आज़ादी। आपकी आज़ादी है किसी और की जिंदगी में घुसने की आदत से आज़ादी। आपकी आज़ादी है खुद की समझ और ज्ञान से जीना। जब आप आज़ाद होंगे तो आप बच्चे के लिए एक लाइट हाउस बनेंगे। वो आपको देखकर खुद ब खुद सही राह पर चलेगा। आपको उसे खींचना नहीं पड़ेगा, आपको टॉर्च नहीं दिखानी पड़ेगी। हमारा समाज हमें सिखाता है बच्चों के लिए जियो, लेकिन पहले अपने लिए जीना सीखो।
जब आप अपनी जिंदगी को खुशी से, शांति से और समझदारी से जिएंगे तो ये अपने आप बच्चे को सबसे बड़ा तोहफा बन जाएगा। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद को आज़ाद कीजिए। बस मौजूद रहिए, देखते रहिए और अपने जीवन को ऐसे जिएं कि आपके बच्चे को किसी और से सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े। यही है बच्चों को पालने का सबसे सरल और सबसे गहरा तरीका। यही है जीवन को आसान बनाने का सबसे बड़ा मंत्र। याद रखें, आप ठीक, सब ठीक। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।